हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? दोस्तों, आई एम गुड। ये अभी जस्ट नाउ टू बात एंड आ गई आप लोग के बीच में चैट करने के लिए। मैंने कहा पहले आप लोगों से मिल लेते हैं, रेडी हो लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरा काम किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स। होप यू कैन सी मी। यस। हेयर ऑयल लगाया दोस्तों, बहुत सर जो है हैवी हैवी सा लग रहा था। तो उठते ही जो है पहले मैंने बहुत अच्छे से जो है 10 मिनट मसाज करी। मसाज करके बालों को बांध करके जो हाउस होल्ड रहता है मेरा, घर की क्लीनिंग वगैरह वो सब किया। वॉशरूम साफ़ किया, धोया अच्छी तरीके से। उसके बाद नहाया है। तो अभी शैम्पू नहीं किया है क्योंकि हेयर ऑयल तो वैसे हल्का है, हेड मेरा क्लीन ही है। सिंस जो है आदत है ऑयलिंग की, और ना लगाओ तेल तो बाल जो है वो हल्के हल्के से ड्राई ड्राई सॉर्ट ऑफ फील होते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने कहा चलो आज लगा लेती हूँ और रहने देती हूँ हेयर ऑयल को। एक दिन रहने देती हूँ, कल देखा जाएगा। अभी एक न्यूज़ सुन रही थी खान सर का। खान सर जानते होंगे आप लोग, जो पढ़ाते हैं, है ना, बहुत कम फीस में। यूट्यूब चैनल वगैरह भी है उनका, काफ़ी काफ़ी फेमस है। सुना है FIR हो गई है उनके ऊपर और बेल नहीं मिल रही है। दो पूरी न्यूज़ मैंने कंप्लीटली नहीं देखी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ। उन्होंने एक मैडम को, गोदी मीडिया की मैडम को जो है खुलेआम चैलेंज कर दिया था। कीप ऑन वॉचिंग लाइक न्यूज़ व्हेनेवर आई गेट टाइम। एंड अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी डीपली मतलब नॉलेज है। अच्छे तरीके से जो है स्क्रूटनी करके सब्जेक्ट्स की ही टीचर्स टू स्टूडेंट्स। बातचीत करने का तरीका भी जो उनका बहुत सरल है। एक तरीके से बोला जाएगा तो कहते हैं ना कि जब आप टीचिंग करो, या जब आप कोई सब्जेक्ट लेकर के सिखाओ, बताओ, या कोई भी जो है आप जनरल करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करो, तो उसके बारे में जो है आसान भाषा में जो है सारे पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। एंड अच्छा टीचर वो होता है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को या एवरेज स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरीके से समझा पाता है, उसकी भी बुद्धि में बात जानी चाहिए। सो मुझे खान सर जो है उनका तरीका काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जो बहुत इजीली नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी समझ में आ जाएगा। और सुना है कि कोई हॉस्पिटल वगैरह भी डाल रहे हैं गरीबों के लिए, सो दैट जो है सस्ता ट्रीटमेंट मिल सके लोगों को। तो भाई बड़ा गलत काम कर रहे हैं खान साहब, है ना चलो मैं भी सरकाज़म की लैंग्वेज में ही बात करूंगी। भाई सस्ते में पढ़ाना गलत है, एजुकेशन देना जो है बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि भाई यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे हमारे देश के एजुकेट हो जाएंगे तो वो अंधभक्ति नहीं करेंगे। वो कुछ भी जो है बगैर जांचे परखे जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड गुलामी नहीं करेंगे। क्योंकि एजुकेशन तो भाई आपको सिखाता है ना कि आप इंडिपेंडेंट बनिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो भाई जॉब्स वगैरह उतनी क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो एटलीस्ट इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, तो उसके अंदर सेंसिबिलिटी होती है। एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाकरी के लिए नहीं होता है। एजुकेशन जो है वो आपके अंदर समझदारी लेकर के आता है, आपके अंदर जो है एक सुलझापन लेकर के आता है। आप चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, स्क्रूटनाइज कर पाते हैं, उसके विषय में बात कर पाते हैं, एंड अपने लिए भी आप हल निकाल पाते हो कि आजकल के टाइम में जो है किस तरीके से आप आगे बढ़ें जो सर्वाइवल हो, है ना। एंड आप अपने लिए भी जो है रास्ते जो निभाते हैं। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और खान सर वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग। हॉस्पिटल का मैंने सुना तो सुनकर अच्छा लगा। तो भाई सुना है उनके कोचिंग सेंटर पर भी जो है वो ऑडिट वॉडिट बिठाया जाएगा अब मैं क्या ही बोलूँ, सुन के जो है मुझे रिएक्शन जो है वो सरप्राइजिंग लगा कि शॉकिंग लगा कि अचंभित लगा कि क्या लगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बट ये ज़रूर लगा कि हमारे देश में नीट के पेपर्स लीक हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता है ना। SIR के ज़रिए, SIR की आड़ लेकर के जो है इलेक्शंस कराए जाते हैं, लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार छीन लिए जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। ज़बरदस्ती जो है बगैर जो है आम जनता की परवाह किए हुए जो है मारपीट की जाती है। उनके छोटे छोटे जो है, भाई आप नौकरी तो दे नहीं रहे हो, है ना, छोटे छोटे जो काम धंधे कर रहे हैं
अपना छोटा सा, तो उसको रातों रात उखाड़ दिया जाता है, धमकाया जाता है, उस पर कुछ नहीं होता है ना। पुल टूट जाए, सड़कें टूट जाएं, कुछ और हो जाए तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। रेप हो रहे हैं, मिनट मिनट पे ना जाने कितनी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट तक नहीं होते हैं, और जो रिपोर्ट हो जाती है तो उसका जो है कहते हैं ना कि सजा पाते पाते और मिलते मिलते जो है और भी मानसिक बलात्कार हो रहा होता है लड़की का, दुनिया को फेस करना पड़ता है, परिवार, फैमिली, ये वो। और हमारे समाज में तो लड़कियों पर क्वेश्चन मार्क तो सबसे पहले आता है कि भाई रेप हुआ तो क्यों हुआ, तुम्हारी गलती थी। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का तो आलम पता ही है आप लोग को। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे देश में जिस पर कोई चीज़ नहीं होती है, और कोई एक व्यक्ति जो कि समाज में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अगर क्वेश्चन मार्क उठाता है या प्रश्न उठाता है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है, एफआईआर हो जाती है और बेल भी नहीं दी जाती। सो दिस इज द सीन गाइस। दिस इज द टोटल सीन। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है दोस्तों। पता है, देयर वाज अ टाइम जब मैं इस बात के बारे में बात करती थी कि हमारे देश के जो एजुकेटेड, प्रोफेशनल, वेल क्वालिफाइड टैलेंट है, युवा हैं, जो पलायन कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हैं। तो मैं, देयर वाज अ टाइम, मतलब मैं अपने स्कूल के दिनों की बात कर रही हूँ, कि मैं ये सोचती थी कि क्यों चले जा रहे हैं, उनको हमारे ही देश में रहना चाहिए, हमारे देश में काम करना चाहिए, हमारी देश की उन्नति में योगदान करना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ही कर रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। वेजेस कम है, सम्मान उतना नहीं मिल रहा है, और जिस तरह से जो है आपकी हर प्रकार के मौलिक अधिकारों पर, आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगी हुई है, उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो आप किन फील्ड्स में स्वतंत्र हैं और किन फील्ड्स में स्वतंत्र नहीं हैं, ये भी जो है दूसरे आपको डिसाइड करके देंगे कि आप क्या करना है अपनी लाइफ में। हाँ, सोचनीय विषय है। हाँ चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा। बात से बात निकलती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, और मन जो है कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, चिंता में आ जाता है। तो मैं भी जो है कुछ दो चार बातें अपने मन के आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। अब मेरा टाइम है ब्रेकफास्ट का गाइस, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं, थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वर्क आ गया था, तो मुझे अपनी नींद को त्याग करके जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ा। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं, डायरेक्ट ब्रंच की तैयारी करती हूँ, एंड बनाती हूँ कुछ। क्या बनाऊँ सोच रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ, बैगन है मेरे पास में, टमाटोज़ हैं, बैगन दे करके, सोया इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन, एंड रोटियाँ बनाऊँगी। तो रोटी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, आई लाइक टू ईट रोटीज़। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो जाएगा। एक प्लेट गर्म चाय की प्याली पीने का भी बहुत मन है, तो खाली पेट तो नहीं, हाँ ब्रेड रखी हुई है, तो जब तक खाना बनाती हूँ सोच रही हूँ दो टोस्ट तैयार कर लूँ, और दो टोस्ट के साथ में पहले एक प्याली चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है और कार्यक्रम किए जाएंगे। थैंक्स गाइस, आप लोगों के साथ जो है मैं आती हूँ, मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए आती हूँ। ऐसे ही जो है मेरे चैनल पर बने रहिए। अब जा रही हूँ काम करने के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी आपसे नाइट व्लॉग में। ओके, बहुत सारा प्यार मेरे सारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को। एंड गाइस, हर चीज़ को जो है ना, हर चीज़ को जो है आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। पुअर लोगों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है।